दुनिया में हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता। कुछ सफर इंसान को अंदर से बदल देने के लिए होते हैं। मैं ये बात तब समझा जब असम से अरुणाचल बॉर्डर की उस रात मैंने ट्रक का स्टीयरिंग थामा। जिंदगी में पहली बार लगा कि रास्ता सिर्फ आगे नहीं जा रहा, बल्कि पीछे छूटी हुई मेरी सोच, मेरा घमंड और मेरी जल्दबाजी को भी साथ घसीट रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि मेहनत और पैसा ही सब कुछ है, पर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान को आस्था, धैर्य और संस्कार का सहारा लेना पड़ता है। नहीं तो सड़क आपको निगलने में देर नहीं लगाती। मैं कोई नया ड्राइवर नहीं हूं, 20 साल से ट्रक चला रहा हूं, देश के कोने कोने देखे हैं। लेकिन उस रात जो माल मेरे ट्रक में लदा था, उसने मेरे हाथों में सिर्फ स्टीयरिंग नहीं, मेरी पूरी जिंदगी थमा दी थी। पीछे कंटेनर में करोड़ों का इलेक्ट्रॉनिक सामान था, सरकारी सप्लाई, तय समय पर अरुणाचल बॉर्डर के पास डिपो में पहुंचना जरूरी था। 1 घंटे की भी देरी नुकसान करवा सकती थी, इसलिए कंपनी ने साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो, ट्रक रुकना नहीं चाहिए। मेरे साथ खलासी भी था। नाम उसका मोहन था, उम्र मुश्किल से 25। आंखों में अभी दुनिया देखने की चमक बाकी थी, पर दिल में गांव की सादगी थी। माथे पर हमेशा हल्का सा तिलक लगाता था। मां की दी हुई लाल मौली हाथ में बांध रखी थी। मैं अक्सर उसे देखकर मुस्कुरा देता था, क्योंकि इस धंधे में ज्यादातर लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब ब्रेक फेल हो जाए। लेकिन मोहन हर सुबह ट्रक चालू करने से पहले डैशबोर्ड पर अगरबत्ती जला लेता था। शाम ढल चुकी थी जब हमने असम के आखिरी बड़े कस्बे को पार किया। उसके बाद सड़क पतली होती चली गई। दोनों तरफ जंगल गहराता चला गया। मोबाइल नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई थी, वो ठंड जो सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी जकड़ लेती है। ट्रक की हेडलाइट के आगे सड़क जैसे निगलती जा रही थी और पीछे अंधेरा सब कुछ छुपाता चला जा रहा था। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ सरसराहट, कोई स्टेशन नहीं। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, भैया, यहां से रात में कम ही ट्रक निकलते हैं। लोग बोलते हैं आगे का रास्ता ठीक नहीं है। मैंने हंसने की कोशिश की, पर दिल के अंदर कहीं कुछ चुभ सा गया। मैंने कहा, काम का टाइम है मोहन, डर से पेट नहीं भरता। लेकिन सच ये था कि मेरे शब्दों में वो भरोसा नहीं था जो अक्सर होता है। सड़क पर अब इक्का दुक्का पुराने पत्थर के मीलस्टोन दिख रहे थे, जिन पर लिखे नाम आधे मिट चुके थे। जंगल इतना सन्नाटा ओढ़े था कि ट्रक का इंजन भी किसी अजनबी की तरह लग रहा था। न कोई चाय की दुकान, न ढाबा, न इंसान की आहट, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं अजीब सी आवाजें, जैसे कोई चल रहा हो लेकिन दिख न रहा हो। मोहन ने जेब से छोटा सा हनुमान चालीसा निकाला और बुदबुदाने लगा। मैंने उसे टोका नहीं। उस वक्त मुझे भी लग रहा था कि इंसान अकेला नहीं चलता, उसकी आस्था भी उसके साथ चलती है। तभी दूर से सड़क के बीचों बीच कुछ काला सा आकार दिखा। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया, आंखें गड़ा दी। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन पास पहुंचते ही पता चला कि वो टूटा हुआ साइन बोर्ड था। फिर भी उस पल जो डर दिल में बैठा, वो आसानी से नहीं निकला। रात और गहरी हो चुकी थी, ठंड बढ़ रही थी, ट्रक के शीशे पर हल्की हल्की धुंध जमने लगी थी। तभी मोहन ने आगे इशारा किया, भैया, वो देखो। हेडलाइट की रोशनी में जो दिखा, उसने मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस दी। सामने एक पुराना पुल था, लोहे और लकड़ी का बना हुआ। नीचे से काले पानी की आवाज आ रही थी। और सबसे डरावनी बात यह कि पुल के पास कोई लाइट नहीं थी, न कोई बोर्ड, बस अंधेरे में खड़ा वो भूतिया ब्रिज, जैसे किसी और ही दुनिया का दरवाजा हो। मैंने ट्रक धीमा किया। मन में 1000 सवाल उठ रहे थे। क्या इसी रास्ते से जाना सही है? लेकिन पीछे लौटने का मतलब था डिलीवरी मिस करना, नुकसान और शायद नौकरी भी। मैंने भगवान का नाम लिया। मोहन ने डैशबोर्ड पर हाथ जोड़ दिए और मैं ट्रक को धीरे धीरे उस पुल की तरफ बढ़ाने लगा, ये नहीं जानते हुए कि उस पुल के पार सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत की असली परीक्षा इंतजार कर रही है। जैसे ही ट्रक का अगला पहिया उस पुराने पुल पर चढ़ा, एक अजीब सी सनसनाहट मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा नहीं था कि पुल पहली बार देखा हो, लेकिन यह पुल किसी जिंदा चीज की तरह लग रहा था। हर लकड़ी की पट्टी पर पहिए पड़ते ही चरमराहट की आवाज निकल रही थी। नीचे बहता पानी दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी गूंजती हुई आवाज थी, गहरी और भारी, जैसे अंधेरे में कोई सांस ले रहा हो। मैंने स्पीड बिल्कुल कम कर दी थी। हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और आंखें सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। मोहन बिल्कुल चुप हो गया था।
जो लड़का अभी तक मंत्र बुदबुदा रहा था, अब जैसे उसकी आवाज भी पुल के डर से दब गई हो। तभी अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने ट्रक के पिछले हिस्से पर जोर से हाथ मारा हो। मैंने झटके से शीशे में देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया। मोहन घबरा कर बोला, भैया रुको मत, लोग बोलते हैं यहां रुकने से ठीक नहीं होता। उसके शब्दों में डर साफ था, ऐसा डर जो सुनी सुनाई बातों से पैदा नहीं होता, बल्कि उस माहौल से निकलता है। पुल के बीचों बीच पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। शीशे के बाहर धुंध ऐसे तैर रही थी जैसे किसी ने जानबूझकर पर्दा डाल दिया हो। तभी मुझे साइड में कुछ हरकत महसूस हुई। सिर घुमाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आंखों के कोने से लगा जैसे कोई परछाई पुल की रेलिंग के पास चल रही हो। कदमों की हल्की सी आवाज आई, बिल्कुल वैसी जैसे कोई नंगे पांव लकड़ी पर चलता है। मोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। भैया जय बजरंग बली बोलो, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने जोर से गला साफ किया और भगवान का नाम लिया। ट्रक आगे सरकता रहा। पुल खत्म हुआ तो जैसे सांस वापस आई, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि पुल के उतरते ही सड़क और भी ज्यादा सुनसान हो गई। जंगल यहां और घना था। पेड़ों की डालियां सड़क की तरफ झुकी हुई थीं, जैसे कोई जानबूझकर रास्ता रोक रहा हो। ऊपर आसमान में तारे नहीं दिख रहे थे, सिर्फ काले बादल और ठंडी हवा। अब पेट में अजीब सी जलन होने लगी थी। न मैंने ठीक से खाना खाया था, न मोहन ने। कई घंटे हो चुके थे, लेकिन यहाँ चाय या खाने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने मन ही मन सोचा कि अगला ढाबा मिलते ही रुकेंगे, चाहे कंपनी कुछ भी कहे। इंसान पेट और दिमाग दोनों से खाली हो तो रास्ता और भी डरावना लगने लगता है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि अचानक ट्रक की हेडलाइट हल्की सी फ्लिकर करने लगी। दिल बैठ सा गया। इस जंगल में अगर लाइट चली गई तो अंधेरा हमें पूरा निगल लेगा। मैंने डैशबोर्ड पर हल्का सा थपथपाया, चल बेटा, अभी धोखा मत देना। जैसे ट्रक कोई जिंदा साथी हो। मोहन ने तुरंत डैशबोर्ड पर रखा छोटा सा नारियल छू लिया और आंखें बंद कर ली। तभी सड़क के किनारे मुझे कुछ दिखा। पहले लगा कोई पेड़ का ठूंठ होगा, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचे वो आकृति साफ होने लगी। वो एक इंसान जैसी लग रही थी, सिर झुका हुआ, शरीर बिल्कुल स्थिर। मैंने हॉर्न दिया। तेज आवाज जंगल में गूंज गई, लेकिन वो हिला नहीं। मोहन लगभग चिल्ला पड़ा, भैया मत रोको। मैंने स्पीड कम नहीं की, बस ट्रक को थोड़ा साइड से निकालने की कोशिश की, और उसी पल वो आकृति अचानक पीछे की तरफ मुड़ गई। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उस पल जो सिहरन हुई वो आज भी याद है। ट्रक आगे निकल गया। मैंने शीशे में देखा, वो वहां नहीं था, जैसे कभी था ही नहीं। कुछ किलोमीटर तक हम दोनों चुप रहे, सिर्फ ट्रक की आवाज और हमारी सांसें। तब मुझे पहली बार समझ आया कि ये रास्ता सिर्फ दूरी नहीं मांग रहा, ये हमारी हिम्मत, हमारी आस्था और हमारे संस्कारों की परीक्षा ले रहा है। दूर कहीं हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी, बहुत दूर, जैसे उम्मीद की आखिरी लकीर। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, भैया शायद कोई पुराना ढाबा होगा। उस एक वाक्य ने थकान के बावजूद दिल में थोड़ी ताकत भर दी। मैंने एक्सेलरेटर हल्का सा दबाया, ये नहीं जानते हुए कि उस रोशनी के पास हमें सुकून मिलेगा या डर की अगली परत। जैसे जैसे हम उस पीली रोशनी की तरफ बढ़े, दिल की धड़कनें तेज होती चली गईं। जंगल का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। अब ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी हमें देख रहे हों। ट्रक की हेडलाइट सामने की सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थी, और उसी कटती हुई रोशनी में वो ढाबा धीरे धीरे साफ होने लगा। पुरानी टीन की छत, लकड़ी के खंभे, बाहर लटकता हुआ जंग लगा लालटेन जिस पर कीड़े मंडरा रहे थे। ऐसा ढाबा जो जमाने से किसी ने ठीक नहीं किया हो, लेकिन फिर भी किसी जरूरत की वजह से अब तक खड़ा हो। मैंने ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया तो अचानक इतना सन्नाटा छा गया कि अपने दिल की आवाज सुनाई देने लगी। मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर बैठा हुआ था। भैया जल्दी चाय पीकर निकल चलते हैं, उसने कहा, जैसे उसे यकीन हो कि यहां रुकना ज्यादा देर तक ठीक नहीं है। मैं भी यही चाहता था, लेकिन पैरों में इतनी थकान थी कि उतरते ही जमीन ने जैसे पकड़ लिया हो। ढाबे के अंदर से हल्की सी खांसी की आवाज आई। फिर एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी गहराई। उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, खासकर ट्रक की तरफ, जैसे माल नहीं बल्कि हमारी नीयत तौल रहा हो। उसने बिना कुछ पूछे कहा, रात बहुत भारी है, चाय पी लो।
मगर ज्यादा मत रुकना। उसके शब्द सीधे दिल में उतर गए। मैंने सिर हिलाया। सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। हम लकड़ी की बेंच पर बैठे। चाय आई, भाप उठती हुई, लेकिन उस भाप में भी ठंड कम नहीं हो रही थी। मैंने पहला घूंट लिया। स्वाद अजीब था, न ठीक मीठा न ज्यादा कड़वा, जैसे किसी ने जल्दबाजी में बनाई हो। मोहन ने चाय के साथ जेब से प्रसाद निकाला, भगवान को याद किया, और तभी मेरी नजर ढाबे के पीछे अंधेरे में चली गई। वहां कुछ था, या शायद मुझे ऐसा लगा। परछाइयां आपस में मिलती जुलती सी, जैसे कोई चल रहा हो लेकिन आवाज नहीं कर रहा। मैंने बूढ़े से पूछा, बाबा, आगे का रास्ता कैसा है? उसने चाय की केतली नीचे रखी, मेरी आंखों में देखा और बोला, रास्ता वही है जो सबका होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर को साथ लेकर चलते हैं और कुछ भगवान को। यह सुनकर मोहन ने तुरंत माथा छू लिया। मैंने भी मन ही मन प्रणाम किया। उस एक लाइन में जैसे पूरी रात की सीख छुपी हो। अचानक बाहर से तेज हवा चली, ढाबे की लालटेन जोर से हिली, और उसी पल ट्रक के कंटेनर की तरफ से धप की आवाज आई। मेरा दिल बैठ गया। करोड़ों का सामान, अगर कुछ हुआ तो। मैं तुरंत खड़ा हो गया। मोहन भी पीछे पीछे आया। हमने टॉर्च जलाई, कंटेनर के पास पहुंचे। सब ठीक था, ताले सही सलामत, लेकिन जमीन पर किसी के पैरों के निशान थे, गीले, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो, जबकि बारिश नहीं हुई थी। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, भैया, यहां कोई है? बूढ़ा आदमी पीछे आकर बोला, है, मगर जिसे दिखना होता है उसी को दिखता है। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। मैंने तय कर लिया कि अब 1 मिनट भी यहां नहीं रुकेंगे। चाय के पैसे रखे, हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और ट्रक में चढ़ गया। जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, ढाबे की लालटेन अपने आप बुझ गई। अंधेरा फिर चारों तरफ फैल गया। मैंने शीशे में देखा। बूढ़ा आदमी हमें देख रहा था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून, जैसे वो जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। ट्रक धीरे धीरे ढाबे से दूर होता गया और मेरे मन में एक ही सवाल घूमता रहा, वो निशान किसके थे? और क्या वो ढाबा सच में इंसानों के लिए था या किसी और के लिए भी? आगे रास्ता और सुनसान होने वाला था। अरुणाचल बॉर्डर अब दूर नहीं था, लेकिन लग रहा था कि असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। ढाबे से निकलते ही जैसे किसी ने हमारे पीछे से दरवाजा बंद कर दिया हो। सड़क वहीं थी, जंगल वहीं, लेकिन माहौल बदल चुका था। ट्रक के पहिए आगे बढ़ रहे थे और मेरा मन बार बार पीछे मुड़कर उस ढाबे को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीशे में अब सिर्फ अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ भी छुप सकता था। मोहन चुप बैठा था, उसकी चुप्पी बोल रही थी। मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। कुछ बातें होती हैं जो रास्ते पर कहने से डर लगता है, जैसे डर को नाम दे दिया तो वो और ताकतवर हो जाएगा। थोड़ी ही दूर गए थे कि जंगल और घना हो गया। पेड़ इतने पास आ गए कि लग रहा था ट्रक किसी सुरंग में चल रहा है। ऊपर से ठंडी हवा अब सीधे चेहरे पर चुभ रही थी। मैंने शीशा थोड़ा ऊपर कर लिया, तभी अचानक ट्रक के नीचे से जोरदार झटका लगा। पूरा केबिन हिल गया। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया, दिल धक से रह गया। क्या हुआ भैया? मोहन ने घबरा कर पूछा। मैंने उतर कर देखा, नीचे कुछ नहीं, न पत्थर न गड्ढा, फिर भी वो झटका, जैसे किसी ने नीचे से धक्का दिया हो। मैं वापस केबिन में चढ़ा ही था कि रेडियो अपने आप चालू हो गया, वही पुराना, जिसे हमने पहले ही ऑन करके बंद कर दिया था। उसमें से टूटी फूटी आवाज आई। समझ नहीं आया कोई गाना था या कोई रोना। मैंने तुरंत बंद किया, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में अटक गई। मोहन ने डरते डरते कहा, भैया, ये रास्ता, ये ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। रात ज्यादा हो गई है, दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन सच ये था कि मेरा दिमाग भी वही खेल खेल रहा था। कुछ किलोमीटर आगे एक मोड़ आया, तेज मोड़, जहां सड़क अचानक नीचे उतरती थी। जैसे ही हमने मोड़ काटा, सामने फिर वही पुराना पुल दिखाई दिया। मेरा दिल बैठ गया। ये वही पुल तो नहीं, मैंने बुदबुदाया। मोहन ने खिड़की से झांक कर देखा। भैया, यही तो है। हम वापस कैसे आ गए? मैंने ब्रेक लगा दिया। ट्रक रुक गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। नक्शा, दिमाग, सब कह रहे थे कि यह मुमकिन नहीं, लेकिन आंखें जो देख रही थीं वो झूठ नहीं लग रहा था। मैंने इंजन बंद किया। कुछ पल चुप्पी रही, सिर्फ जंगल की आवाज। फिर मैंने गहरी सांस ली, भगवान को याद किया और ट्रक को रिवर्स में नहीं बल्कि आगे की तरफ मोड़ा। चाहे कुछ भी हो, पीछे नहीं जाना था। जैसे ही आगे बढ़े,
पुल की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी और सड़क फिर से नई लगने लगी। उस पल समझ आया कि डर इंसान को गोल गोल घुमाता है और आस्था उसे सीधा रास्ता दिखाती है। अब मोहन जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज से मुझे भी थोड़ा सहारा मिला। तभी जंगल के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। मैंने स्टीयरिंग और कस लिया। मोहन ने आंखें बंद कर ली। मत सुनो, उसने कहा, बस आगे देखो। मैंने भी वही किया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर नजर हटी तो शायद लौटना मुश्किल हो जाए। कुछ देर बाद वो आवाज अपने आप खत्म हो गई और दूर आसमान में हल्की सी नीली रोशनी दिखने लगी, जैसे पहाड़ों के पीछे सुबह होने की तैयारी हो। अरुणाचल बॉर्डर अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इस रात ने हमें जो दिखाया वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे जैसे हम अरुणाचल बॉर्डर के पास पहुंच रहे थे, रात का सन्नाटा और भारी होता जा रहा था। हवा में अजीब सी नमी थी। ठंड अब हड्डियों के अंदर तक उतरने लगी थी। ट्रक के शीशे पर मेरी सांस की भाप जम रही थी और हर बार पहुंचने पर बाहर का अंधेरा और डरावना दिखने लगता था। मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर अब कुछ हुआ तो मदद के नाम पर दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा। न नेटवर्क, न इंसान, बस जंगल और वो अनकही चीजें जो दिन में छुपी रहती हैं। मोहन अचानक बोला, भैया आगे देखो। मैंने नजर उठाई तो सड़क के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ दिखा। दूर से देखने पर लगा जैसे कोई बोरी या लकड़ी का गट्ठर हो। मैंने स्पीड कम कर दी। दिल में शंका जाग गई, इस रास्ते पर कुछ भी यूं ही नहीं पड़ा हो सकता। जैसे ही पास पहुंचे वो गट्ठर हिलने लगा। मेरी सांस अटक गई। ब्रेक लगाने ही वाला था कि मोहन ने चिल्लाकर कहा, मत रोको। उसकी आवाज में इतना डर था कि मैंने उसकी बात मान ली। ट्रक को थोड़ा साइड से निकाल दिया। जैसे ही हम उस चीज को पार कर गए, शीशे में देखा तो वो गट्ठर अब सड़क पर नहीं था। ऐसा लगा जैसे कभी था ही नहीं। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस पल पहली बार मुझे अपने कीमती माल की चिंता नहीं हुई। बस यही दुआ थी कि किसी तरह यह रास्ता खत्म हो जाए। कुछ ही दूरी पर जंगल अचानक खुलने लगा। पेड़ पीछे हटते जा रहे थे और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की परछाइयां दिखने लगी। वहीं अरुणाचल की सीमा। लेकिन राहत की जगह मन में और डर बैठ गया, क्योंकि ठीक उसी वक्त ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। भारी कदम, जैसे कोई जानबूझकर हमारे साथ साथ चल रहा हो। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन आवाज बनी रही। मोहन ने पीछे देखने की कोशिश की, फिर तुरंत सिर झुका लिया। भैया पीछे मत देखना, उसने कांपती आवाज में कहा। अचानक ट्रक का इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। पूरा केबिन अंधेरे में डूब गया। हेडलाइट चली गई। दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैं तुरंत चाबी घुमाने लगा, लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। उस सन्नाटे में जंगल की हर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पत्तों की सरसराहट, किसी के कदम और दूर कहीं हल्की सी हंसी। मोहन ने डर के मारे मेरे कंधे को कसकर पकड़ लिया। भैया अब क्या होगा? उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने आंखें बंद की, माथे से पसीना पोंछा और पूरे मन से भगवान को याद किया। माँ बाप, परिवार, सब एक पल में आंखों के सामने घूम गए। मोहन जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज उस अंधेरे में एकमात्र सहारा थी। तभी बिना किसी कोशिश के इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट जल उठी, जैसे किसी ने हमें जाने की इजाजत दे दी हो। मैंने एक पल भी गंवाए बिना ट्रक आगे बढ़ा दिया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। बस आगे की सड़क और सामने उगती हल्की रोशनी। ये एहसास हो चुका था कि इस रास्ते पर हर मोड़, हर ठहराव किसी इम्तिहान से कम नहीं, और हमें अभी आखिरी इम्तिहान देना बाकी था। इंजन के दोबारा चालू होते ही मैंने ट्रक को ऐसे दौड़ाया जैसे अगर एक पल रुका तो अंधेरा हमें फिर पकड़ लेगा। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली नहीं की। मोहन चुप था। उसकी चुप्पी इस बार डर से नहीं, बल्कि थकान और किसी अनकहे भरोसे से भरी थी। जैसे वो मान चुका हो कि जो होना था हो चुका, और जो बचा है वो भगवान के हाथ में है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही सड़क अचानक संकरी हो गई। दोनों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां और पेड़ इतने पास आ गए कि ट्रक के शीशे उनसे छूने लगे। हवा सीटी जैसी आवाज करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल हमारे साथ साथ चल रहा हो। तभी दूर सामने एक पत्थर का फाटक सा दिखाई दिया। बिना किसी बोर्ड के, बस दो पुराने खंभे और बीच में लटका हुआ जंग लगा चैन। मैंने ब्रेक लगाया। ये जगह नक्शे में नहीं थी। मोहन ने धीमे से कहा,
भैया, ये बॉर्डर तो नहीं लग रहा। मैंने उतर कर देखा। आसपास कोई नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी। तभी खंभों के पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। एक पल में दिल फिर बैठ गया, लेकिन अगले ही पल एक दुबला पतला बुजुर्ग बाहर आया, सिर पर पुरानी टोपी, हाथ में लाठी। उसने हमें देखा और बोला, इतनी रात यहां कौन आता है? उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि थकान थी। मैंने जल्दी जल्दी सब बताया, माल की जरूरत, बॉर्डर की डिलीवरी। उसने सिर हिलाया और बोला, रात का ये रास्ता इम्तिहान लेता है। जो डर गया वो लौट गया, जो रुका वो फंस गया। फिर उसने चैन हटाई और हमें आगे जाने का इशारा किया। मैंने मन ही मन धन्यवाद कहा। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन शीशे में देखने पर वो बुजुर्ग दिखाई नहीं दिया, जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। अब सड़क ढलान पर उतरने लगी। सामने दूर दूर तक पहाड़ों की काली आकृतियां, आसमान हल्का हल्का बदल रहा था। ठंड अब भी थी, लेकिन हवा में वो डर नहीं रहा जो पहले था। मोहन ने पहली बार राहत की सांस ली। भैया, लगता है अब सुबह दूर नहीं। मैंने भी महसूस किया कि अंधेरा थोड़ा हल्का हो रहा है। तभी आखिरी बार जंगल ने हमें रोका। सड़क के बीच अचानक एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था, ताजा, जैसे अभी अभी गिरा हो। मैंने ट्रक रोका। दिल में फिर वही सवाल, उतरें या नहीं। पीछे जाने का रास्ता नहीं था। मैंने और मोहन दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई। पेड़ को थोड़ा सा खिसकाया। हाथ कांप रहे थे, पसीना ठंड में भी बह रहा था, लेकिन उस पल डर नहीं था, बस मंजिल तक पहुंचने की जिद थी। पेड़ हटते ही जैसे रास्ता खुद खुल गया हो। ट्रक आगे बढ़ा और कुछ ही देर में सामने बॉर्डर की लाइटें दिखने लगीं। पहली बार उस रात दिल पूरी तरह हल्का हुआ। मोहन ने हाथ जोड़ दिए, मैंने भी सिर झुका लिया। समझ आ गया था कि यह सफर सिर्फ माल पहुंचाने का नहीं था। ये हमें सिखाने आया था कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है, बस रुकना नहीं चाहिए। बॉर्डर की लाइटें सामने दिखते ही ऐसा लगा जैसे सीने पर रखा पत्थर अचानक हट गया हो। रात भर जो डर, थकान और बेचैनी भीतर जमा होती गई थी, वो धीरे धीरे पिघलने लगी। ट्रक के पहिए अब पक्की सड़क पर थे। चारों तरफ हल्की हल्की हलचल दिखाई देने लगी थी। दूर एक चौकी पर जवानों की परछाइयां दिखीं। उनकी आवाजें आईं और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इंसानी आवाज कितनी बड़ी राहत होती है जब इंसान घंटों अंधेरे और सन्नाटे से लड़कर आता है। मैंने ट्रक चौकी के पास रोका, इंजन बंद किया और कुछ पल यूं ही स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि हम सच में यहां तक पहुंच गए हैं। मोहन ने धीरे से कहा, भैया, हम बच गए। उसके शब्दों में खुशी कम और कृतज्ञता ज्यादा थी। हम दोनों नीचे उतरे। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, उसमें सुबह की उम्मीद थी। एक जवान पास आया, कागजात देखे, ट्रक के पीछे लदे सामान पर नजर डाली, फिर बोला, इतनी रात इस रास्ते से आना आसान नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं हल्की मुस्कान के साथ बस इतना ही कह पाया, हिम्मत और भगवान का नाम साथ हो तो रास्ता भी रास्ता बन जाता है। वो कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया। शायद उसने भी बहुत कुछ देखा होगा इस सड़क पर। हमने ट्रक को आगे डिपो की तरफ बढ़ाया। वहां पहुंचकर जब ताले खुले और सामान सुरक्षित पाया गया, तब जाकर दिल ने पूरी तरह चैन की सांस ली। कंपनी के लोगों की भागदौड़, कागजी काम, सब चलता रहा, लेकिन मेरा मन अब भी उसी जंगल, उस पुल और उस ढाबे में अटका हुआ था। बार बार सोच रहा था कि अगर उस रात थोड़ा सा भी डर पर काबू नहीं रखा होता, तो शायद ये सुबह नसीब नहीं होती। मोहन ने पास आकर कहा, भैया, आज के बाद मैं कभी भगवान को हल्के में नहीं लूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और मैं कभी रास्ते को। हम दोनों हल्के से हंसे, लेकिन उस हंसी के पीछे बहुत कुछ छुपा था। वो हंसी किसी जीत की नहीं, किसी समझ की थी। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से निकली, तब अरुणाचल की जमीन पर खड़े होकर मैंने आंखें बंद की। उस रात का हर डर, हर आवाज, हर परछाई मन में घूम गई। और उसी के साथ ये एहसास भी कि कुछ सफर इंसान को डराने नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने आते हैं। वो बताते हैं कि लालच, जल्दबाजी और घमंड छोड़कर अगर इंसान श्रद्धा और धैर्य से चले, तो मंजिल खुद रास्ता बना लेती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सफर अपने साथ एक निशान छोड़ जाता है, और वो निशान जिंदगी भर इंसान को याद दिलाता है कि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, अगर नीयत साफ हो और हिम्मत बनी रहे, तो सुबह जरूर होती है। डिपो से निकलते वक्त सूरज पूरी तरह निकल चुका था।
पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी, लेकिन मेरे भीतर की रात अभी गई नहीं थी। ट्रक हल्का लग रहा था क्योंकि कीमती माल उतर चुका था, पर मन भारी था, जैसे कुछ पीछे छूट गया हो और कुछ हमेशा के लिए साथ आ गया हो। मोहन चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून, वो सुकून जो डर झेल लेने के बाद मिलता है। हमने पास की छोटी सी चाय की दुकान पर गाड़ी रोकी। पहली बार उस सफर में गर्म चाय मिली। कप हाथ में लेते ही उंगलियों की कंपी धीरे धीरे कम होने लगी। मैंने चाय की भाप में उस रात के दृश्य देखे। पुल की चरमराहट, ढाबे की बुझती लालटेन, जंगल की हंसी, सब जैसे उसी भाप में तैर रहे हों। मोहन ने धीरे से कहा, भैया, लगता है वो सब सपना था। मैंने सिर हिलाया। नहीं मोहन, सपना नहीं था, सबक था। चाय खत्म होते ही हम आगे बढ़े, लेकिन अब हर मोड़ पर मेरा पैर अपने आप ब्रेक की तरफ चला जाता था। हर पुल देखकर दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता था। मुझे एहसास हुआ कि डर चला नहीं गया, बस समझ में बदल गया है। अब वो मुझे रोक नहीं रहा था, बल्कि सावधान कर रहा था। पहले मैं रास्तों को हल्के में ले लेता था। रात हो या दिन, बस टाइम पर पहुंचना जरूरी समझता था। लेकिन अब हर रास्ता मुझे इंसान की औकात याद दिला रहा था। मोहन ने अचानक कहा, भैया, जब इंजन बंद हुआ था ना, मुझे लगा सब खत्म हो गया। उसकी आवाज में अभी भी हल्की सी थरथराहट थी। मैंने गहरी सांस ली। मुझे भी लगा था, मैंने सच कहा। लेकिन उसी पल समझ आया कि आदमी कितना भी बड़ा ड्राइवर बन जाए, कुछ जगहों पर उसे झुकना ही पड़ता है। मोहन ने चुपचाप सिर हिला दिया। शायद वो भी यही समझ रहा था। दोपहर होते होते जंगल पीछे छूटने लगा। सड़क पर अब दूसरे वाहन दिखने लगे थे। इंसानों की आवाजें लौट आई थीं, लेकिन मन में कहीं एक खालीपन था, जैसे रात ने कुछ छीन लिया हो, या शायद कुछ दे दिया हो जिसे समझने में वक्त लगेगा। मुझे बार बार उस बूढ़े ढाबे वाले की बात याद आ रही थी। कुछ लोग डर को साथ लेकर चलते हैं और कुछ भगवान को। अब समझ आया कि डर साथ हो तो रास्ता लंबा लगता है, और भगवान साथ हो तो वही रास्ता सहारा बन जाता है। शाम को हमने रुककर खाना खाया। साधारण दाल चावल, लेकिन उस रात के बाद हर निवाला जैसे कीमती लग रहा था। मैंने पहली बार मन ही मन खाने से पहले धन्यवाद कहा। मोहन ने मुझे देखा और मुस्कुरा दिया। शायद वो भी वही कर रहा था। उस एक मुस्कान में उस पूरी रात का असर साफ दिख रहा था। जब हम आराम के लिए लेटे तो नींद तुरंत नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही पुल सामने आ जाता, वही परछाइयां, वही आवाजें। लेकिन अब डर के साथ एक अजीब सा अपनापन भी था, जैसे वो रात कह रही हो कि मैं तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें बदलने आई थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो महसूस हुआ कि मैं वही ड्राइवर नहीं हूं जो असम से निकला था। स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका वही था, लेकिन सोच बदल चुकी थी। अब मंजिल से ज्यादा सफर अहम लगने लगा था, और शायद यही उस रात की सबसे बड़ी सीख थी। कई महीने बीत गए थे, मौसम बदल गया था, काम चलता रहा, नए रास्ते आए, नए ट्रक मिले, लेकिन असम से अरुणाचल वाला वो रास्ता मन के किसी कोने में वैसे ही बैठा रहा, जैसे कांटा जो दिखता नहीं पर चुभता जरूर है। मैं सोचता था कि शायद वक्त के साथ सब हल्का हो जाएगा, पर जब कंपनी से फिर वही रूट मिला, वही बॉर्डर, वही जंगल, तो कागज हाथ में लेते ही उंगलियां अपने आप सख्त हो गईं। दिल ने कहा मना कर दूं, लेकिन दिमाग ने याद दिलाया कि डर से भागना समाधान नहीं होता। इस बार मैं अकेला नहीं था। मोहन फिर साथ था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। माथे का तिलक अब और पक्का लगता था। आंखों में पहले से ज्यादा ठहराव था। ट्रक भी नया था, ताकतवर इंजन, बेहतर लाइट, लेकिन हम दोनों जानते थे कि मशीनें रास्ते को आसान नहीं बनाती, इंसान का मन बनाता है। और उसी मन को साथ लेकर हम फिर असम की उसी सड़क पर उतरे। शाम ढलते ही जंगल शुरू हो गया। फर्क बस इतना था कि इस बार मैंने रेडियो बंद रखा, जल्दी नहीं की, हर मोड़ पर ट्रक को महसूस करके चलाया। मोहन ने बिना कहे डैशबोर्ड पर अगरबत्ती जला दी, उसकी खुशबू के साथ जैसे पिछली रात की परछाइयां दूर खिसक गईं। डर था, लेकिन वो हावी नहीं था, वो जैसे चेतावनी बनकर बैठा था। जैसे जैसे रात गहराई, वही ठंड, वही सन्नाटा लौट आया। लेकिन इस बार जंगल दुश्मन नहीं लगा, बस चुपचाप खड़ा कोई पुराना पहरेदार लगा। फिर अचानक दूर वही पुराना पुल दिखाई दिया। दिल एक पल को तेज धड़का, लेकिन हाथ कांपे नहीं। मैंने ट्रक धीमा किया, गहरी सांस ली और बिना रुके आगे बढ़ा। पुल की लकड़ियां फिर चरमराईं, पानी की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वो आवाज डरावनी नहीं लगी,
बस मौजूदगी का एहसास लगी। मोहन ने धीरे से कहा, भैया आज वो सब नहीं है। मैंने सिर हिलाया। शायद है, बस आज हम वैसे नहीं हैं। पुल पार होते ही सड़क आगे खुल गई। जंगल वहीं था, पर उसकी आंखों में वो पुरानी चालाकी नहीं दिखी। शायद इंसान जब खुद को संभाल लेता है तो रास्ते भी अपनी शक्ल बदल लेते हैं। थोड़ी देर बाद हमने वही जगह पार की जहां कभी ढाबा दिखा था। मैंने गाड़ी धीमी की, पर वहां कुछ नहीं था। न रोशनी, न लालटेन, बस खाली जमीन और अंधेरा। मोहन ने खिड़की से झांक कर देखा। भैया, लगता है वो ढाबा कभी था ही नहीं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ चीजें जरूरत के वक्त ही दिखती हैं। रात यूं ही कटती गई, न कोई अजीब आवाज, न कोई परछाई, बस लंबा रास्ता और हमारे टायरों की आवाज। और तभी समझ आया कि डर रास्ते में नहीं, हमारे भीतर रहता है। और जब भीतर सुलह हो जाती है तो बाहर की रात भी शांत हो जाती है। बॉर्डर की लाइटें फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार सीने में उछाल नहीं आया, बस शांति आई, जैसे कोई पुराना हिसाब बराबर हो गया हो। मैंने ट्रक रोका। मोहन ने चुपचाप हाथ जोड़ दिए। मैंने भी। इस बार धन्यवाद डर से बचने का नहीं, समझ मिलने का था। बॉर्डर पार करने के बाद जब हम थोड़ी देर सुस्ताने के लिए रुके तो वहां कुछ और ट्रक भी खड़े थे। अलग अलग राज्यों के नंबर प्लेट, अलग अलग चेहरे, लेकिन सबकी आंखों में एक जैसी थकान और एक जैसा अनुभव छुपा हुआ। ड्राइवर अक्सर रास्तों की बातें करते हैं, और उस रात भी वही हुआ। किसी ने चाय का कप बढ़ाया, किसी ने बीड़ी सुलगाई, और बातें अपने आप उसी जंगल, उसी पुल, उसी रास्ते पर पहुंच गईं। एक बुजुर्ग ड्राइवर था, सफेद बाल, आवाज भारी। उसने कहा कि उसने उस रास्ते पर कभी कुछ नहीं देखा, बस अजीब सा दबाव महसूस किया, जैसे कोई कह रहा हो कि जल्दी मत करो। वहीं एक दूसरा जवान ड्राइवर बोला कि उसने रात में उसी पुल पर किसी औरत को सफेद कपड़ों में खड़े देखा था, लेकिन जब पास पहुंचा तो वहां सिर्फ हवा थी। कोई तीसरा बोला कि उसका ट्रक बिना वजह 3 बार बंद हुआ था, और हर बार चालू तब हुआ जब उसने भगवान का नाम लिया। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा था कि हर किसी का सच अलग होता है, लेकिन रास्ता सबको कुछ ना कुछ सिखा देता है। मोहन ने मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि मैं कुछ कहूं, लेकिन मैंने बस सिर हिलाया। कुछ बातें बोलने से ज्यादा महसूस करने के लिए होती हैं। उन सब की बातों में एक चीज कॉमन थी, कोई भी उस रास्ते को हल्के में नहीं लेता था। सब कहते थे कि दिन में तो सब ठीक लगता है, लेकिन रात में जंगल अपनी असली शक्ल दिखाता है। कोई कहता था कि वहां पुराने जमाने में हादसे हुए थे, कोई कहता था कि नदी के नीचे बहुत कुछ दबा है, पर कोई भी पूरे यकीन से कुछ नहीं कह पा रहा था, जैसे सच आधा आधा सबको मिला हो। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद यही उस रास्ते की ताकत है। वो किसी एक कहानी में बनता नहीं, वो हर इंसान को उसके हिसाब से परखता है। जो डर लेकर जाता है उसे डर दिखाता है, जो घमंड लेकर जाता है उसे झुका देता है, और जो श्रद्धा लेकर जाता है उसे रास्ता दे देता है। चाय खत्म हुई, सब अपने अपने ट्रक में लौटने लगे। इंजन की आवाजें फिर गूंजने लगीं, लेकिन अब वो आवाजें डर को नहीं, सफर को आगे बढ़ा रही थीं। मोहन ने कहा, भैया लगता है ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रास्ता खत्म हो जाता है मोहन, असर नहीं। जब हम आगे बढ़े तो मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं उस जंगल से डर नहीं रहा, बल्कि उसका सम्मान कर रहा हूं, जैसे किसी बुजुर्ग का जो ज्यादा बोलता नहीं लेकिन नजर भर से समझा देता है। उस रात ने मुझे यह सिखा दिया था कि हर कहानी का अंत डर नहीं होता, कभी कभी समझ से भी होता है। अभी सफर बाकी था, जिंदगी के और रास्ते और रातें इंतजार में थीं, लेकिन असम से अरुणाचल वाला ये रास्ता अब सिर्फ एक रूट नहीं रहा था, ये मेरी यादों का हिस्सा बन चुका था। कुछ हफ्ते बाद जब मैं घर पर था, ट्रक से दूर, परिवार के बीच, तभी एक रात मोबाइल पर पुराने ड्राइवर दोस्त का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने बस इतना कहा, उस रास्ते पर फिर हादसा हो गया। ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट सा गया, जैसे किसी ने जबरदस्ती उस जंगल की ठंडी हवा फिर मेरे सीने में भर दी हो। मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, जरूरत भी नहीं थी। उस एक लाइन में ही पूरा डर वापस लौट आया था। उस रात नींद नहीं आई, आंखें बंद करते ही वही पुल सामने आ जाता, वही अंधेरा, वही चरमराहट, लेकिन इस बार उसमें हमारे ट्रक की आवाज नहीं थी, किसी और की थी, किसी अनजान की। मन में सवाल उठता रहा कि क्या वो भी उसी जल्दबाजी में था? क्या उसने भी सोचा होगा कि रास्ता बस रास्ता है? या क्या उसने भी भगवान का नाम लिया होगा?
जब इंजन बंद हुआ होगा, ये सवाल जवाब नहीं मांग रहे थे, बस बेचैनी बढ़ा रहे थे। सुबह होते ही मैंने मोहन को फोन किया। उसने भी वही खबर सुनी थी। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस गहरी उदासी थी। उसने कहा, भैया, लगता है वो रास्ता आज भी लोगों को समझा रहा है। मैंने हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था कि कुछ रास्ते हादसों से ज्यादा सबक छोड़ते हैं, बस हर कोई उसे पढ़ नहीं पाता। कुछ दिन बाद फिर उसी रूट की बात चली। इस बार कंपनी की तरफ से नहीं, मेरे मन के अंदर से। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे फिर जाना चाहिए, या ये मान लेना चाहिए कि कुछ कहानियां वहीं खत्म हो जानी चाहिए जहां वो शुरू हुई थी। लेकिन अंदर से एक आवाज आई कि अगर डर के कारण पीछे हट गया तो उस रास्ते ने जो सिखाया था वो अधूरा रह जाएगा। मैंने तय किया कि अगर फिर जाऊंगा तो किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि पूरी समझ के साथ, बिना जल्दबाजी, बिना लालच, सिर्फ अपने काम और अपने संस्कारों के साथ। मोहन ने मेरी बात सुनी और बोला, भैया, इस बार डर नहीं लगेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, डर रहेगा मोहन, बस हम उसके मालिक होंगे। उस हादसे की खबर ने मुझे ये एहसास दिलाया कि रास्ता वही है, जंगल वही है, लेकिन इंसान हर बार नया होता है और वही तय करता है कि कहानी डर की बनेगी या सीख की। उस रात मैंने मन ही मन प्रण लिया कि अगर फिर उस सड़क पर गया तो सिर्फ ट्रक नहीं चलाऊंगा, अपने भीतर की आवाज भी सुनूंगा। अगर आप चाहें तो उस हादसे की खबर के बाद जब मैं दोबारा असम से अरुणाचल वाले रास्ते पर निकला, तो ये सफर किसी ड्यूटी जैसा नहीं था। ये जैसे खुद से मिलने का रास्ता बन गया था। इस बार ट्रक में माल कम था, दबाव कम था, लेकिन मन पूरी तरह जागा हुआ था। मैंने दिन ढलने से पहले ही जंगल के किनारे रुकने का फैसला किया। मोहन ने हैरानी से देखा। भैया, अभी तो समय है, मैंने कहा। रास्ता भागकर नहीं, समझकर पार करना है। और उसी एक फैसले ने इस बार की रात की शक्ल बदल दी। शाम का उजाला धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। पेड़ों के साए लंबे होते जा रहे थे, लेकिन मन में वो घबराहट नहीं थी जो पहले होती थी। हम दोनों ने मिलकर ट्रक के सामने दीपक जलाया। अगरबत्ती की खुशबू फैली। मैंने पहली बार महसूस किया कि आस्था दिखावे की चीज नहीं, ये मन को सीधा रखने का तरीका है। जब भीतर संतुलन होता है तो बाहर का अंधेरा भी सीमित लगता है। रात गहरी हुई तो हम आगे बढ़े। वही सड़क, वही जंगल, लेकिन इस बार हर आवाज को मैंने सुना, पर उसे नाम नहीं दिया। न डर कहा, न खतरा, बस आवाज माना। पुल पास आया तो दिल ने हल्की सी दस्तक दी, पर हाथ कांपे नहीं। मैंने ट्रक को उसी रफ्तार में रखा, न ज्यादा तेज, न ज्यादा धीमा। लकड़ियों की चरमराहट फिर आई, पानी की गूंज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे पुल हमें परख नहीं रहा, बल्कि रास्ता दे रहा हो। पुल पार होते ही हवा बदल गई। ठंड वहीं थी, पर चुभन नहीं थी। मोहन ने धीमे से कहा, भैया, आज जंगल अलग लग रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जंगल नहीं बदला, हम बदले हैं। और उस पल मुझे अपने शब्दों पर पूरा यकीन था, क्योंकि अब हर परछाई मुझे डराने नहीं, चेताने आई लग रही थी। रास्ते में वही जगह आई जहां कभी ढाबा दिखा था। इस बार मैंने ट्रक नहीं रोका, लेकिन नजर जरूर डाली। वहां फिर भी कुछ नहीं था, बस खालीपन। और उसी खालीपन में मुझे वो बूढ़ा याद आया। उसकी बात याद आई। शायद वो ढाबा जगह नहीं था, एक पड़ाव था जो हर किसी को नहीं दिखता, सिर्फ उसे जो थकान के साथ समझ भी ढूंढ रहा हो। आधी रात के बाद आसमान साफ होने लगा। तारों की हल्की झिलमिल दिखी। जंगल की आवाजें धीमी पड़ गईं, जैसे सबने हमें स्वीकार कर लिया हो। मैंने पहली बार महसूस किया कि डर से लड़ने की जरूरत नहीं, उसे साथ लेकर चलना ही असली जीत है। मोहन ने आंखें बंद कर ली। वो सो नहीं रहा था, बस शांत था। जब दूर बॉर्डर की हल्की रोशनी दिखी तो दिल में कोई उछाल नहीं आया, बस एक गहरी शांति उतरी, जैसे किसी ने कह दिया हो कि ठीक है, अब आगे बढ़ो। उस रात मुझे समझ आया कि हर हादसा चेतावनी नहीं होता। कुछ हादसे दूसरों को बचाने के लिए होते हैं, ताकि जो आए वो ज्यादा जागरूक होकर आए। बॉर्डर पार करने के बाद जब हम चेक पोस्ट के पास रुके तो माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ डर नहीं था, बस सतर्कता थी। जवानों की आंखों में रात की थकान के साथ जिम्मेदारी दिख रही थी। कागजात जांच के दौरान एक सिपाही ने कैजुअली पूछा, तुम लोग उसी जंगल वाले रास्ते से आए हो? मैंने सिर हिलाया। वो पल भर चुप रहा, फिर बोला, पिछले हादसे की फाइल आज ही बंद हुई है। और उसके बाद जो उसने बताया, उसने मेरे भीतर जमी कई परतें खोल दी।
उस हादसे में किसी भूत प्रेत की बात नहीं थी, न किसी परछाई की। ट्रक तेज रफ्तार में था। ड्राइवर कई घंटों से बिना रुके चला रहा था। नींद और थकान ने उसकी आंखें भारी कर दी थीं। पुल पर हल्की सी चूक हुई और ट्रक नीचे जा गिरा। सिपाही ने कहा, रात इस जंगल में आवाजें बढ़ा चढ़ाकर सुनाई देती हैं। हवा और पानी मिलकर दिमाग से खेल करते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आया कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वो थकान, जल्दबाजी और अहंकार से जन्म लेता है। मैंने मन ही मन उस अनजान ड्राइवर के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उसकी कहानी में कहीं ना कहीं मेरी पुरानी आदतें भी झलक रही थीं। वो भी शायद यही सोचकर निकला होगा कि बस पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये रास्ता ऐसे लोगों को नहीं बख्शता जो अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। जंगल किसी से दुश्मनी नहीं रखता, वो बस इंसान की गलती को माफ नहीं करता। मोहन ने धीरे से कहा, भैया, लोग गलत समझते हैं इस जंगल को। मैंने उसकी बात पकड़ी। हाँ, लोग डर को कहानी बना देते हैं और सबक भूल जाते हैं। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि हमने जिन परछाइयों, आवाजों और एहसासों को कुछ और समझ लिया था, वो असल में हमारे भीतर की हालत का आईना थी। थके हुए दिमाग का, दबाव में चलती सोच का। हम आगे बढ़े। सुबह अब पूरी तरह हो चुकी थी। पहाड़ साफ दिख रहे थे। हवा में ठंडक के साथ ताजगी थी। मैंने ट्रक को एक जगह रोका, बाहर उतरा, गहरी सांस ली और पहली बार उस जंगल के लिए डर नहीं, सम्मान महसूस किया। वो हमें रोकने नहीं आया था, वो हमें सिखाने आया था कि रास्ते को जीतना नहीं होता, उसे समझना होता है। मोहन ने हंसते हुए कहा, भैया, अब लोग पूछेंगे तो क्या बताओगे? मैंने कहा, यही कि डर कहानियों में अच्छा लगता है, जिंदगी में समझ जरूरी होती है। और उस वक्त मुझे लगा कि इस सफर ने हमें सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाया, बल्कि हमें बेहतर इंसान भी बना दिया। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि सीख मिल चुकी थी, सच्चाई सामने आ चुकी थी। बस एक आखिरी सफर बाकी था, जहां इस रास्ते से हमारा रिश्ता पूरी तरह पूरा होना था। उस आखिरी सफर की तैयारी मैंने किसी ड्यूटी की तरह नहीं, बल्कि किसी विदाई की तरह की थी। मन में कोई घबराहट नहीं थी, न उत्साह, बस एक अजीब सा ठहराव था, जैसे किसी पुराने रिश्ते को अलविदा कहने से पहले होता है। इस बार ट्रक में न ज्यादा माल था, न समय का दबाव, बस मैं, मोहन और वही रास्ता जो कभी डर बनकर सामने खड़ा हुआ था और अब समझ बनकर मेरे साथ चल रहा था। हम असम से निकले तो शाम का उजाला अभी बाकी था। जंगल दूर से शांत दिख रहा था। मैंने ट्रक धीमा रखा, हर मोड़ पर रुककर सांस ली, हवा को महसूस किया। मोहन ने बिना कुछ कहे डैशबोर्ड साफ किया, अगरबत्ती जलाई। उस छोटी सी लौ में मुझे उन सारी रातों की तस्वीरें दिखीं जो हमने यहां गुजारी थीं, डर के साथ, थकान के साथ और उम्मीद के साथ। रात गहरी हुई तो जंगल ने फिर वहीं ठंड ओढ़ ली। पेड़ों की सरसराहट लौटी, हवा की आवाज बदली, लेकिन इस बार मैंने उसे दुश्मन की तरह नहीं सुना। वो बस जंगल की भाषा थी। पुल पास आया, वहीं पुराना, लकड़ी और लोहे का। मैंने ट्रक रोका, कुछ पल चुपचाप बैठा रहा। मोहन ने मेरी तरफ देखा, मैंने सिर हिलाया। ये रुकना डर का नहीं, सम्मान का था। मैंने नीचे उतरकर पुल को देखा। अंधेरे में भी उसकी सच्चाई साफ थी। कोई भूत या दरवाजा नहीं, बस पुरानी संरचना जो समय और लापरवाही से थकी हुई थी। मैंने मन ही मन उन सबको याद किया जो यहां से गुजरे, जो पहुंचे, जो नहीं पहुंच पाए, और फिर ट्रक में बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। लकड़ियों की चरमराहट फिर गूंजी, लेकिन इस बार वो डराने नहीं, याद दिलाने आई थी। पुल पार होते ही मैंने महसूस किया कि कुछ हल्का हो गया है, जैसे मन का कोई बोझ वहीं छूट गया हो। मोहन ने कहा, भैया, लगता है आज ये रास्ता हमें छोड़ देगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, या शायद हम इसे। और सच यही था। कुछ रिश्ते डर से शुरू होते हैं, समझ पर टिकते हैं और शांति पर खत्म होते हैं। आगे का रास्ता बिना किसी अजीब घटना के कटता चला गया। न इंजन बंद हुआ, न आवाजें आईं, न परछाइयां दिखीं। जंगल शांत था, जैसे कह रहा हो कि अब तुम्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, तुम सीख चुके हो। उस शांति में मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा डर अनजाने का नहीं, बल्कि खुद को न पहचानने का होता है। जब बॉर्डर की रोशनी दिखी, मैंने ट्रक नहीं बढ़ाया। थोड़ी देर किनारे खड़ा रहा, आसमान की तरफ देखा, ठंडी हवा को चेहरे पर महसूस किया और मन ही मन शुक्रिया कहा। उस रास्ते को, उन रातों को, उन अनुभवों को, जिन्होंने मुझे सिर्फ ड्राइवर नहीं,
जिम्मेदार इंसान बनाया। अब बस आखिरी हिस्सा बाकी था, जहां कहानी को पूरा होना था, जहां डर नहीं, सीख बोलेगी, और जहां सफर सही मायने में खत्म होगा। सुबह होने से पहले ही हम बॉर्डर पार कर चुके थे। इस बार कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। ट्रक अपनी रफ्तार से चल रहा था और मैं अपने मन की रफ्तार से। पहाड़ों के पीछे से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे रात खुद हमें विदा देने आई हो। उस रोशनी में मुझे वो सारी रातें साफ दिखाई दे रही थीं, जो हमने इस रास्ते पर गुजारी थीं। डर के साथ, थकान के साथ, और फिर धीरे धीरे समझ के साथ। डिपो पहुंचना अब सिर्फ एक औपचारिकता थी। माल सुरक्षित उतरा, कागज पूरे हुए, लोगों की आवाजें गूंजी, लेकिन मेरे भीतर अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो मंजिल पर पहुंचने से नहीं, सफर को समझ लेने से मिलती है। मोहन ने आखिरी बार ट्रक के सामने हाथ जोड़े। मैंने भी सिर झुकाया। उस पल मुझे लगा कि हम सिर्फ माल नहीं पहुंचा रहे थे, हम खुद को सही जगह तक पहुंचा रहे थे। वापसी के रास्ते में मैं ज्यादा नहीं बोला, मोहन भी कम ही बोला। शब्दों की जरूरत नहीं थी। हर मोड़, हर हवा का झोंका, हर पहाड़ अब जाना पहचाना लग रहा था। डर कहीं पीछे छूट चुका था, लेकिन उसका असर अभी भी साथ था, जैसे याद दिलाने के लिए कि इंसान जब अपनी सीमाएं मान लेता है, तब रास्ते भी उसे मान लेते हैं। घर पहुंचकर जब परिवार से मिला, तब पहली बार समझ आया कि सुरक्षित लौटना कितना बड़ा तोहफा होता है। बच्चों की हंसी, घर की दीवारें, रोजमर्रा की बातें, सब कुछ पहले से ज्यादा कीमती लग रहा था। मैंने उस रात लंबी नींद ली, बिना किसी आवाज, बिना किसी परछाई के, लेकिन सपनों में वही जंगल आया। इस बार डर बनकर नहीं, शिक्षक बनकर। आज भी जब कोई नया ड्राइवर मुझसे उस असम अरुणाचल वाले रास्ते के बारे में पूछता है, तो मैं उसे डर की कहानी नहीं सुनाता। मैं उसे ये बताता हूं कि रात में गाड़ी चलाते वक्त अपने शरीर की सुनो, थकान को पहचानो, जल्दी और लालच को पीछे छोड़ो, और रास्ते का सम्मान करो, क्योंकि रास्ता कभी बिना वजह खतरनाक नहीं होता। वो बस इंसान की गलती को आईना दिखाता है। उस भूतिया पुल, उस सुनसान जंगल, उस अनदेखे ढाबे ने मुझे यही सिखाया कि हर अंधेरा डराने नहीं आता। कुछ अंधेरे रास्ता दिखाने आते हैं, और जो इंसान उनसे लड़ने की जगह उन्हें समझ लेता है, वो न सिर्फ मंजिल तक पहुंचता है, बल्कि खुद तक भी पहुंच जाता है। आज भी जब रात में ट्रक का स्टीयरिंग हाथ में आता है, तो मैं भगवान का नाम लेकर चलता हूं, डर के बिना, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि अब मुझे पता है कि असली भूत जंगल में नहीं होते। वो थकान, घमंड और जल्दबाजी में छुपे होते हैं, और असली सुरक्षा हेडलाइट की रोशनी में नहीं, इंसान की समझ में होती है। यही था मेरा सफर, असम से अरुणाचल बॉर्डर तक का। एक ऐसा सफर जो रास्ते पर शुरू हुआ और इंसान के भीतर खत्म हुआ।